आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने अभियान में जुटे स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि टीका लगवाने आए सचिवालय कर्मियों और उनके परिजनों से भी मुख्यमंत्री ने बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में टीकाकरण के कैंप लगाए गए हैं। सीएम धामी ने कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष प्रदेश बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा ले रही हैं। आपको बता दें कि वह प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अलग अलग कई बैठकें एक एक करके ले रही हैं और चुनावी रोड मैप पर संगठन की अब तक की प्रगति पर चर्चा कर रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक देहरादून में शुरू हो गई और संघ की ओर से सरकार और संगठन को कई सुझाव भी दिए गए। वहीं सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि समय समय पर संगठन के द्वारा सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा होती रहती है, साथ ही आगामी रणनीति पर भी विचार होता है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 अलग अलग कमेटियां बनाई हैं और उन कमेटियों में कोई प्रचार कमेटी है, कोई जो है अलग अलग कमेटियां, उसकी बैठक हुई है। संतोष जी का तो पौड़ी जिले में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि 3 घंटे तक चली मूसलाधार बारिश से आधा दर्जन से अधिक गांवों में मकानों और गौशालाओं को क्षति पहुंची है। बड़े पैमाने में फसल की बर्बादी भी हुई है और मोटर मार्ग पर जगह जगह आपको बता दें कि बंद है। प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और इंटरनेट सेवा भी बार बार बाधित हो रही है, जिससे अभी क्षेत्र में हुए नुकसान की पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है और प्रशासन ने हालात का प्रारंभिक स्तर पर जायजा लिया है। ग्रामीण स्तर पर सर्वेक्षण बाकी है। घरों, खेतों, फसलों और रास्तों और सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के हाथों में रोजगार देने जा रही है। इस संबंध में उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने उद्योग में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साथ ही कोरोना की वजह से राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाने की सरकार कोशिश कर रही है। एक और जहां सरकार पूरी ताकत से कार्य करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर है। धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो वहीं आपको बताया कि साइबर क्राइम और हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हल्द्वानी में हनी ट्रैप का नया मामला सामने आया है, जहां पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हनी ट्रैप का शिकार हो गए और पीड़ित के मुताबिक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर एक युवती ने उन्हें जाल में फंसा डाला। वीडियो को एडिट करके यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता को लगातार वायरल करने की धमकी मिल रही है, जिसके एवज में अब उनसे पैसे की डिमांड भी की जा रही है। इस घटना से गुस्साए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी से शिकायत की और इस मामले में तत्काल जांच और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ने मामले की जांच साइबर सेल हल्द्वानी को सौंपकर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे इस बीच खबर हल्द्वानी से, जहां पर स्पा सेंटरों में
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की छापेमारी कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 स्पा सेंटरों में भारी खामियां मिली हैं। स्पा सेंटरों ने नहीं कराया था रजिस्ट्रेशन। तो बड़ी जानकारी, कोविड महामारी एक्ट और पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पुलिस जो है वो भेजेगी। तो बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। 3 सेंटरों में भारी खामियां मिली हैं और स्पा सेंटरों ने आपको बता दें कि अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाया था। कोविड महामारी एक्ट और पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी, सिटी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जो है पुलिस भेजेगी। तो बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर स्पा सेंटरों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और आपको बता दें कि 3 स्पा सेंटरों में भारी खामियां यहां पर मिली हैं। स्पा सेंटरों में आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं मिला। स्पा सेंटरों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा था। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर स्पा सेंटरों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर। आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जीवन रेखा से जुड़े विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। जिला आपात परिचालन केंद्र में बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने बारिश के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क मार्गों को तेजी से के साथ खोलने के निर्देश एनएच और बीआरओ और लोनिव को दिए हैं। पेयजल लाइनों और विद्युत आपूर्ति को युद्ध स्तर पर बहाल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं और जिलाधिकारी ने फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए और मोबाइल नंबर ऑन रखने के लिए भी यहां पर कहा गया है। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन शाह बताने वाले मौलवी के खिलाफ सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पर कार्रवाई कर भरोसा करने की बात कही। साथ ही कहा कि विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और सीओ कार्यालय का इकट्ठा हुए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि एक मौलवी द्वारा बद्रीनाथ को लेकर की गई बयानबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में नई टीम बनने के बाद लगातार चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। इसी के चलते कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हुई और इस बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि बाकी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे और कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने इस बैठक में अक्टूबर महीने तक मैनिफेस्टो में क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे इनको लेकर दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक सूर्यकांत धमसाना ने कहा है कि इस बार कांग्रेस चुनाव में 2 महीने पहले ही मैनिफेस्टो जनता के सामने पेश कर देगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के सदस्य किशोर उपाध्याय ने कहा है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसी के नाम पर वोट न मांगकर एजेंडे पर वोट मांगेगी जो लोगों के जीवन में खुशी लाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश जीरो कार्बन स्टेट है। 2022 के चुनावों को नई दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी दिल्ली में फ्री दिया जा रहा है और टिहरी डैम में अगले साल 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। नहीं मांग रहे हैं, हम तो एजेंडे पर वोट मांगेंगे क्योंकि चुनाव के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दल अपनी बातों को लेकर के आ रहे हैं, कोई 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, कोई 300 कर रहा है।
तो मैं उन राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ दी है कि ये जिस धरती ने माँ गंगा और यमुना जैसी नदियाँ पैदा किए हैं, वो किसी से मुफ्त में कुछ। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम में सभी अनुभवी लोग। कांग्रेस संगठन के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, और उनके सामने अभी चुनौती ये है कि 5 महीने बाद दिसंबर तक उनके पास अभी जो सरकार के पास कार्यकाल है चुनाव शुरू हो जाएंगे। सर, आपने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, कार्यकारी सबको काम दिया है, और बहुत जल्दी में, क्योंकि हमने पदभार संभाला उसके बाद तुरंत अगले दिन बैठे। किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से 22 के लिए कामकाज देखते हैं? आप ही लोग का कहना है कि कम समय में बड़ी जवाबदारी दी है, तो जब बड़ी जवाबदारी है तो उसके लिए बड़ी टीम भी है, और उस टीम का सदुपयोग करना। हमारे पास सभी राज्य स्तरीय नेता हैं जिनका जनाधार राज्य के हर कोने में है, तो निश्चित रूप में उस टीम का उपयोग पार्टी के हित में और राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में उसका उपयोग किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। और इसी के चलते सबको अलग अलग काम जो है सौंप दिए गए हैं। अच्छा, आपने बहुत नजदीकी से पहाड़ देखा, मैदान देखा, और मुद्दे, असल में किन मुद्दों को लेके आप चुनावों में जाएंगे और किन मुद्दों को लेके आप घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? ऐसा है, हम पहाड़ से आते हैं, और पहाड़ भी देखा, प्लेन भी देखा, शहर भी देखा, गांव भी देखा। जीवन के इस मुकाम तक हर जगह देखने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। जो हमारी दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी की दिक्कत। हमने 2016 में जब हम चुनाव में गए, उसके पहले हमने वादा किया था कि भाई हम जिसको भी जॉब कार्ड देंगे, हम उसको सरकार में आने के बाद उसके जॉब का इंतजाम करेंगे, उसके रोजगार का इंतजाम करेंगे। हमने जितने भी जॉब कार्ड उस समय बांटे थे, मैं आज ये यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि जिन जिन व्यक्तियों ने वो जॉब कार्ड संभाल के रखे हैं, या जिनको भी हमने जॉब कार्ड बांटे थे, हम सबको रोजगार का प्रबंध करेंगे, उनको रोजगार देंगे, और अगला 5 साल हमारा रोजगार कार्यकाल। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कैंपटी फॉल ने लिया विकराल रूप और तालाब में तब्दील हो चुकी हैं तमाम सड़कें। तो बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, और आपको बता दें कि देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कैंपटी फॉल को अगर लेकर बात करें तो कैंपटी फॉल ने विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है, और वहीं मौसम विभाग की ओर से यहां पर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट है, रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है प्रदेश में। तो बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। खबर उत्तरकाशी जो है, यहां पर देर रात से लगातार बारिश से लैंडस्लाइड देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको देते हैं। लैंडस्लाइड से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है और भूस्खलन से लोगों को पार कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बीआरओ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू किया। तो बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। आज जिस तरीके से लगातार प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है बारिश को लेकर, तो वहीं लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उससे जगह जगह लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, और बीआरओ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपको बता दें कि सुचारू किया है। लैंडस्लाइड से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।